सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है फिर क्या हुआ। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अकबर और बीरबल की एक मशहूर कहानी के विषय में कि क्या होता है फिर क्या हुआ के अंतर्गत। पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, ये पाठ हम इकाई 2 हमारे मित्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। अध्याय 5 फिर क्या हुआ। पाठ परिचय जानेंगे। सबसे पहले बीरबल बादशाह अकबर के दरबार की शान थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता व चतुराई से सबको चकित कर देते थे। आइए बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है यह कहानी पढ़ें। तो शान कहे जाते थे। कौन? बीरबल। अकबर बादशाह का जो दरबार था उसकी शान थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा चतुर थे, इतने ज्यादा बुद्धिमान थे। उनके सामने बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए वो उसका हल निकाल लेते थे। तो चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं जो कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में हमको बताती है। पाठ को शुरू करते हैं। एक बार बादशाह अकबर बीमार पड़ गए। बीमारी के कारण वे रात भर जागते रहते। नींद उनसे कोसों दूर भाग गई थी। तो कहानी शुरू होती है बादशाह अकबर के बीमार होने के साथ। वो बहुत बीमार हो जाते हैं और ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो रात भर पूरी रात जागते रहते थे। ऐसा लगता था कि नींद तो उनसे बहुत दूर चली गई, उन्हें नींद ही नहीं आती थी। राज्य वैद्य ने कई दवाइयां व उपाय अपनाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रात में सारी दुनिया सोती और बादशाह अकबर जागते रहते। जो राजवैद्य यानी कि जो राजाओं के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, चिकित्सक होते हैं, उनको राजवैद्य कहा जाता है। वो बहुत सारे उपाय अपनाते हैं, दवाइयां भी देते हैं राजा को, लेकिन कुछ असर नहीं होता, कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। पूरी दुनिया तो आराम से सो रही होती थी रात को, लेकिन जो अकबर बादशाह थे वो पूरी रात जागते रहते थे, जागते हुए काटते थे। उनके लिए समय काटना बहुत कठिन हो रहा था। उन्हें वैसे ही किस्से कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। अतः अकबर ने रोज रात को एक कहानी सुनने का निश्चय किया। तो बहुत मुश्किल हो जाता है रात के समय। अगर आप भी सोचो, अगर आपको नींद ना आए तो कैसा होगा, आप रात का समय कैसे काटोगे। ऐसे ही बादशाह अकबर के साथ हो रहा था। अच्छा लगता था कहानियां सुनना, किस्से सुनना। तो उन्होंने सोचा कि बहुत शौकीन थे मतलब इन चीजों को सुनने के, कि रोज रात को मैं एक नई कहानी सुना करूंगा, जिससे मुझे मजा भी होगा, आएगा और समय भी कट जाएगा। बस फिर क्या था, रोजाना रात को कोई ना कोई दरबारी आकर अकबर को कहानी सुनाने लगा। अकबर हर कहानी के आखिर में बार बार पूछते फिर क्या हुआ। तो अब रोजाना दरबारियों का क्या काम था, दरबारी यानी कि जो उनके दरबार में रहने वाले मंत्री आदि थे, रोजाना उनमें से कोई ना कोई आता और अकबर बादशाह को एक कहानी सुना देता। और वो अंत होने वाला होता था ना आखिर में, यानी कि अंत के समय जब होता तो वो बार बार पूछते रहते फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अकबर के इस सवाल से दरबारी परेशान रहने लगे और हार कर बीरबल के पास हल ढूंढने के लिए पहुंचे। तो सारे दरबारी परेशान हो गए थे कि बार बार अकबर बादशाह पूछते रहते फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो उनको कोई हल नहीं मिल रहा था, कोई सुझाव नहीं मिल रहा था। तो सबके सब बीरबल के पास जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद बीरबल ने दरबारियों को दिलासा दिया और उनसे उस समस्या को हल करने का वादा किया। तो और कहते हैं कि मैं इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा, मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूं। अगली रात अकबर को कहानी सुनाने स्वयं बीरबल पहुंचे। हमेशा की तरह कहानी खत्म होते ही अकबर पूछने लगे फिर क्या हुआ। तो फिर अगली रात को कौन जाता है कहानी सुनाने? बीरबल खुद जाते हैं। और जैसे ही कहानी खत्म हुई फिर ने पूछने लगे बादशाह, आखिर होते ही खत्म होते ही फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। बीरबल ने एक और कहानी सुना दी, किंतु इसके अंत में भी फिर से अकबर ने पूछ बैठे फिर क्या हुआ। बीरबल फिर एक और कहानी सुना देते हैं, फिर वही होता है, फिर पूछते हैं फिर क्या हुआ। बीरबल परेशान हो गए। उसके बाद बीरबल ने और कहानियां भी सुनाई, लेकिन अकबर ने हर कहानी के अंत में यह पूछना नहीं छोड़ा फिर क्या हुआ। तो कई सारी कहानियां लगातार बीरबल सुनाते जाते, लेकिन अकबर की तो वही आदत थी, अंत होते ही फिर पूछते फिर क्या हुआ। बीरबल ने कुछ विचार किया, वे मुस्कुराए। फिर एकदम से बीरबल कुछ सोचने लगते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं, यानी कि उनको कोई युक्ति सूझ गई थी। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनानी प्रारंभ की। फिर वो एक और कहानी सुनाते हैं। वे बोले, जहापना, एक जंगल में एक झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था। कहानी ऐसे शुरू होती, कैसे होती है, वो सुनाते कहानी जंगल में एक स्थान पर झोपड़ी में रहने वाले गरीब किसान की। वह बहुत बहादुर था, इसीलिए उसे बीहड़ जंगल में भी अकेले रहते डर नहीं
लगता था। वो कहते हैं वो बहादुर था, साहसी था वो किसान, इसलिए बिल्कुल सुनसान जंगल में भी वो अकेला रहता था और उसे कोई डर भी नहीं लगता था, कोई भय नहीं लगता था वहां रहने में। उसने झोपड़ी के आसपास की उपजाऊ जमीन में गेहूं बो दिए थे। उपज अच्छी हुई पर पक्षी आते और अनाज के दाने मुंह में दबाकर ले जाते थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसान ने एक बड़े मटके में अनाज भरकर उसके बाईं ओर एक छोटा सा छेद कर दिया। तो उसने क्या करा, क्योंकि उसे तो डर लगता ही नहीं था, झोपड़ी के आसपास बहुत सारी उपजाऊ जमीन थी, वहां पर वो अनाज बो देता है और अनाज में कौन सा, गेहूं बो देता है। बहुत अच्छी उसकी फसल होती है, लेकिन पक्षी आते और बार बार अनाज के दाने अपने मुंह में दबाकर ले जाते थे। वो किसान परेशान हो गया था, तो उसने सोचा कि इस समस्या का कैसे हल निकालूं। तो इसके लिए वो क्या करता है, एक मटका यानी कि एक घड़े में बहुत सारा अनाज वो भर देता है और उसके बाई साइड में, बाई ओर, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में एक छेद कर देता है। एक पक्षी आया, छेद के अंदर से गेहूं का दाना अपनी चोंच में दबाया और उड़ गया। फिर पक्षी आते हैं, फिर क्या करते हैं, सबसे पहले एक पक्षी आता है, उस छेद के अंदर वो क्या करता है, गेहूं का दाना उस छेद में से लेता है और उड़ जाता है। फिर दूसरा पक्षी आया, उसने भी दाना लिया और उड़ गया। दूसरा पक्षी भी ऐसे ही करता है। फिर क्या हुआ, फिर एकदम से बादशाह बोल पड़ते हैं, फिर क्या हुआ, फिर तीसरा पक्षी आया, उसने भी चोंच में दाना दबाया और उड़ गया। बीरबल, आखिर कितने पक्षी आएंगे दाना लेने। फिर क्या हुआ, जैसे कहते तो फिर बीरबल कह देता है तीसरा आया, उसने भी दाना लिया और उड़ गया। बीरबल कहता है, बीरबल से फिर बादशाह पूछते हैं आखिर कितने और पक्षी आएंगे दाना लेने के लिए। परेशान हो जाते हैं वो, आया आया ऐसे करते करते, महाराज अभी तो 3 ही आए हैं, कुल मिलाकर 525 पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। वो कहते हैं कि अभी तो 3 ही आए हैं, अभी 525 पक्षी और हैं जो पेड़ पर बैठे हुए हैं और दाना लेने के लिए उन्हें आना है। आखिर ये दाना लेना कब छोड़ेंगे। अब बादशाह क्या पूछते हैं, अब ये दाना ले जाना कब छोड़ेंगे। जब आप, फिर क्या हुआ, कहना छोड़ेंगे। वो कहता है कि जब आप ये कहना छोड़ दोगे ना, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तब ये दाना ले जाना भी छोड़ देंगे। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहानी सुनना छोड़ दिया। अब उसे लगता है कि मैं कितनी गलती कर रहा था, मैं भी तो सबको ऐसे ही परेशान कर रहा था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब उन्हें नींद आने लगी और दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हो गए। और अब बादशाह को नींद भी आने लगी थी और सारे दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा माना, यानी कि उसकी बुद्धिमानी के आगे उन्होंने अपना सिर झुका लिया। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से बीरबल बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर देते थे। अब हमने पाठ को समझकर पढ़ लिया है, हम शब्दार्थ कर लेते हैं, जो कि है शब्द पिटारा में से कठिन, मुश्किल, शौक, चाव, निश्चय, निर्णय, समस्या, कठिनाई, खत्म, समाप्त, अंत, आखिर, प्रारंभ, शुरू, बीहड़, घना, एहसास, अनुभव। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ बच्चों, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब लिखे में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। कौन बीमार हो गया, किसान, दरबारी, अकबर, बीरबल। तो कौन बीमार हो गया था, अकबर। अकबर को क्या शौक था, शिकार का, घूमने का, गायन का, कहानियां सुनने का। तो उन्हें कहानियां सुनने का शौक था। मटके में क्या भरकर एक छेद करके लटका दिया गया था, चावल, चना, अनाज, पानी। तो अनाज भरकर एक छेद उसमें कर दिया गया था। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों हमें उचित शब्दों से इन रिक्त स्थानों को भरना है, करते हैं। बीमारी के कारण वे रात रात भर जागते रहते। अगली रात अकबर को कहानी सुनाने बीरबल बीरबल पहुंचे। एक जंगल में एक झोपड़ी में एक किसान रहता था। उस झोपड़ी के आसपास की उपजाऊ उपजाऊ जमीन में गेहूं बो दिए थे। यहां पर उसने। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद हमारा अगला है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य है, हमें सही गलत बताना है, कर लेते हैं। अकबर दिन भर सोते रहते थे, गलत। बीरबल ने अकबर को कहानी सुनाने से इनकार कर दिया, ये भी गलत।
किसान ने उपजाऊ भूमि में गेहूं बो दिए थे, बिल्कुल सही। कुल मिलाकर 525 पक्षी पेड़ पर बैठे थे, बिल्कुल सही। अंत में अकबर ने कहानी सुनना छोड़ दिया, बिल्कुल सही। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से बीरबल बड़ी बड़ी समस्या को बहुत अपनी चतुराई से हल कर देते थे। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, शब्दार्थों को आप याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।